Good morning, everybody. You are most welcome in your online classes on YouTube channel CPIE by नगीन सर। मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज में हम स्टडी कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को और आज हम हैं अपने 6th क्लास में, जहां पर हम अपने 6th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट को स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जैसे कि हम अपने इससे पहले 6 पीरियड्स को कंप्लीट कर चुके हैं और 6 पीरियड में हम लोगों ने इस चैप्टर पर आधारित एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 व उनसे संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस को स्टडी किया है। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट 7, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 को। सो नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक। इस समय आप अपनी टेक्स्ट बुक यानी कि अपनी मैथ की बुक को ओपन कर लीजिएगा। बेटा जिस समय भी आप अपनी ऑनलाइन क्लास को स्टडी किया कीजिएगा अपने YouTube चैनल CPIE पर, तो आप उस समय अपने उस सब्जेक्ट की बुक को ओपन करके और उस चैप्टर को ओपन कर लीजिएगा जिस बुक को आपको ऑनलाइन में स्टडी कराया जा रहा है। तो हमारी बुक में बेटा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम और आज हम स्टडी करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.3 को। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 पर। बेटा ओपन करें अपने मैथ को, साथ साथ रहें। हम आ पहुंचे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 पर बेटा, और यहाँ हम लोग देखेंगे कि हम इस क्लास में आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो कंपेयर द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड इंसर्ट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल्स। यानी कि हमें यहाँ कुछ चिन्हों का यूज करना है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। मैं थोड़ा बेटा ऐसे जूम कर लेता हूँ जैसे आप बड़ी आसानी से देख सको। मैं थोड़ा जूम करता हूँ अभी, अब आप बेहतर देख पा रहे होंगे। यहाँ कुछ हमारे अल्टरनेटिव्स हैं बेटा, कुछ विकल्प दिए गए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये जो सिंबल्स हैं हमें इन्हें इंसर्ट करना है, यानी कि इन जो ब्लैंक्स में जो खाली स्थान दिया गया है हमें इन्हें फिल करना है। व्हाट इज दिस? 4.5 मीटर इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अब हमको पता करना है कि यहाँ ये संख्या बड़ी है या फिर ये वाली संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है या फिर ये संख्या बड़ी है। इसी प्रकार से हमें इसको स्टडी करना होगा इस क्लास में आज। जैसे कि सेकंड हमारा क्वेश्चन है बेटा, इन द एडजेसेंट फिगर्स फाइंड द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर। हमें डिस्टेंस पता करनी है कुछ किलोमीटर्स में, किसकी जो है डिस्टेंस पता करनी है। फॉर एग्जांपल हम इस फिगर को देखते हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा बेटा, अपनी बुक में आप अपने इस फिगर को देखिएगा। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर को यदि हम लोग देखें तो हमें पता चलेगा कि हमें ए से यदि बी इस स्थान तक जाना है तो हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, या फिर हमें ए से और सी तक पहुंचना है और बी से होकर जाना है तो हमें कितना दूरी तय करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमको ए से और डी इस स्थान पर जाना है, इस स्थान से इस स्थान पर जाना है, और कैसे जाना है? बी और सी से होकर जाना है। तो हमें कैसे जाना होगा? ए से हम पहले बी जाएंगे, बी से सी, उसके बाद सी से डी। तो हमने क्या करना होगा, ये जो हमारी डिस्टेंस दे रखी है 1350 किलोमीटर, 2170 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर, तो ये जो हमारी डिस्टेंस है हम इन तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करना है, कैसे समझना है, इन सभी चीज़ों को हम इस पीरियड में आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा अपनी बुक को ओपन करें और आप हमारे साथ बने रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हम अपने जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको भी डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा ये हमको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि परेशान करते हैं। इनको समझने के लिए हम थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये सभी जानकारियाँ आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एक्सरसाइज 1.3 को स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए बेटा बहुत आसान होगा उस समय जब हम अपने यूनिट्स के बारे में जानकारी कर लेंगे। यानी कि ये जो यूनिट ऑफ लेंथ दे रखा है, यानी कि जो यूनिट्स दे रखी होती हैं, उन यूनिट्स के बारे में यदि हमको बेहतर पता है तो हम बड़ी आसानी से यूनिट्स पर आधारित क्वेश्चंस को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपनी बुक में देख रहे हो बेटा, बुक में भी देख सकते हैं आप लोग इसके साथ ही साथ यहाँ यूनिट्स ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई की जो इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 हेक्टामीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर। इसी प्रकार से हम इसकी बाकी जो इकाइयाँ हैं उनको भी स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स ऑफ वेट,
यानी कि वजन की जो इकाइयां हैं, तोलने की जो इकाइयां हैं, वो किस प्रकार से हमारी होती हैं उनको भी समझ लेते हैं। 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 10 मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम इक्वल टू 10 डे सेंटीग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 10 डेसीग्राम, 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10 ग्राम, 1 हेक्टाग्राम इक्वल टू 10 डेकाग्राम और 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 हेक्टाग्राम। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। इस प्रकार से हम अपनी यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी को भी स्टडी करते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो बेटा, और साथ ही साथ आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो आपने ओपन किए हुए हैं आप उसमें भी देख पा रहे हैं। साथ के साथ अपनी बुक को मेरे साथ रखें। 1 सेंटीलीटर 10 मिलीलीटर, 1 डेसीलीटर इक्वल टू 10 सेंटीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर इक्वल टू 10 लीटर और 1 हेक्टालीटर इक्वल टू 10 डेकालीटर। इस प्रकार से हमारी यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम एक छोटे से चार्ट के आधार पर भी समझ सकते हैं। यह दिया गया चार्ट हमको बहुत हेल्प करता है बेटा। चार्ट क्या है? किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली। यहाँ क्या होगा, हम किलो से जब मिली की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10, इस प्रकार से हम अपने जो है मिली तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं मीटर, लीटर एंड ग्राम, तीनों प्रकार की इकाइयां हम इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किलोमीटर, क्या बोलेंगे? किलोमीटर, किलो लीटर, किलोग्राम। तो किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, हेक्टा डेसा और किलो ये बेटा इकाइयां बड़ी होती हैं, डेसी सेंटी मिली ये छोटी इकाइयां होती हैं। और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं ये सब कुछ जानने के लिए हम अपने YouTube चैनल तन्नू पापा जेके पर ऑन ब्लैक बोर्ड भी समझ सकते हैं। कौन सा चैनल बेटा? तन्नू पापा जेके। इस चैनल पर जाकर आप मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पर इस चार्ट को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। वहां मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर अपने चौक, अपने मार्कर पेन के साथ इसके प्रत्येक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिना समय गवाए समझते हैं अपनी एक्सरसाइज को, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें कंपेयर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स एंड इंसर्ट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल सिंबल्स। हमें इन अपने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर, इन सबको एक बार ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं। हम आ चुके हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर बेटा, और यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हम अपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4.5 मीटर ब्लैंक्स 150 सेंटीमीटर। हमें ये पता करना है कि 4.5 मीटर और 150 सेंटीमीटर में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। हम सीधे सीधे इनको कंप्लीट नहीं करेंगे, हम इसे ब्लैक बोर्ड पर स्टडी करेंगे, जानेंगे कि यदि इनमें से कोई भी संख्या बड़ी है तो वो बड़ी क्यों है, और यदि दूसरी संख्या छोटी है तो वो दूसरी संख्या छोटी क्यों है। अब हम यहाँ पर बेटा कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर मीन्स तुलना कर रहे हैं। तुलना करने का मतलब क्या हुआ कि तुलना जब की जाती है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिनके बीच हम तुलना कर रहे हैं उन दोनों की इकाई एक समान होनी चाहिए। यहाँ इसकी इकाई मीटर में है और यहाँ इसकी इकाई सेंटीमीटर में है, तो हमको क्या करना होगा, या तो हम 150 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें या फिर 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें, तब जाकर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम जानते हैं इस बात के लिए, किस बात को जानते हैं बेटा, कि जो हमारा 1 मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम इस चीज को बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि 4.5 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 को, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 4.5 को, और 100 को 4.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हमारे सामने आ गया, ये संख्या हमारे सामने जो है आ जाती है 450 सेंटीमीटर। अब हमारी दोनों इकाइयाँ सेम हो गई बेटा, यहाँ 450 सेंटीमीटर यानी कि 450 सेंटीमीटर हमारे पास ये संख्या है जो कि हम लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास एक ये संख्या है
और उसके बाद हम लोग देखें कि 150 सेंटीमीटर एक संख्या हमारे पास ये है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को जो है क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करना है 150 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ ब्रैकेट में क्या कहा गया है कि हमें इन तीनों संबल में से किसी एक संबल को यूज करना है। इट इज ग्रेटर लेस देन, इट इज ग्रेटर देन, इट इज इक्वल। तो पता करना है कि इन सभी जो दिए गए तीन चिन्ह हैं इनमें से हमें किस चिन्ह का यहाँ पर यूज करना है। बड़ी आसानी से हम इसको देख पा रहे हैं और देखें इस चीज के लिए तो हमें पता चलता है 450 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर यानी कि ये जो हमारी संख्या है ये संख्या कौन सी है, 4.5 यानी कि यही संख्या है। तो 4.5 मीटर, 4.5 मीटर ग्रेटर देन, कौन सा संबल हमने यूज किया, ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बेटा हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि किसी भी दो दी गई संख्याओं में यूनिट के आधार पर किस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है या फिर दोनों संख्याएं बराबर हैं। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को लेते हैं, जहां हमें कंपैरिजन करना है इन दोनों के बीच, जहां ये पता लगाना है कि 420 किलोमीटर एक हमारे पास संख्या दी गई है, दूसरी संख्या हमारे पास दी गई है 42 लाख मीटर, 42 लाख मीटर एक संख्या ये है, और दूसरी ओर हमारे पास जो संख्या दी गई है 420 किलोमीटर यानी कि 120 किलोमीटर। इन दोनों में हमें पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। चलिए इसे ब्लैक बोर्ड पर ले लेते हैं। हमने अपने इस क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर बेटा ले लिया है और हम लोग देख रहे हैं अपनी यूनिट्स के आधार पर। तो यहाँ किलोमीटर है और यहाँ हमारा मीटर है, तो हमें क्या करना होगा, हम अपने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग देखें कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब हमने क्या करना होगा, यदि हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 420 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 420 में हम 1000 की गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तब हमारे पास जो संख्या निकल के आती है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारे सामने जो संख्या है वो निकल के आती है बेटा 420 किलोमीटर इक्वल टू 1000 इंटू 420 मीटर। हमने क्या करना है, यदि 1000 को 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मीटर मिल जाएंगे, और उनमें हमने क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो संख्या आ जाएगी 4,20,000 मीटर। ये हमारे सामने संख्या आती है जब हम अपने किलोमीटर को 120 किलोमीटर को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 4,20,000। इस प्रकार से हम इसे यूनिट में चेंजिंग कर लेते हैं। यदि हम यहाँ पर संबल यूज करेंगे तो हमारे पास कौन सा संबल आएगा बेटा, लेस देन। 420 किलोमीटर लेस देन 42 लाख मीटर, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन 3 के लिए, इसको भी हम लोग अपने ब्लैक बोर्ड पर राइट डाउन कर लेते हैं बेटा। हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन 3 को बेटा ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है, और हमें एक विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पर किस प्रकार का ध्यान रखना होगा कि हमें या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा या फिर अपने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना होगा। तो हम अपने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसके लिए हम अपने 130 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 130 मिलीमीटर, इस प्रकार से हमें यहाँ संख्या मिल जाती है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है 1300 मिलीमीटर। क्या आएगा, 1300 मिलीमीटर। इस प्रकार से अब हमको कंपैरिजन करना है, किस में कंपैरिजन करना है, 10 मिलीमीटर। किस में कंपैरिजन करना है, 10 मिलीमीटर में। हमें इसमें कंपैरिजन करना है और किस में कंपैरिजन करना है, 1300
300 मिलीमीटर, इनमें हमको जो है कंपैरिजन करना होगा। इस प्रकार हमारे सामने जो इंसर्ट करना है हमको लेस देन, ग्रेटर देन और अपना इक्वल, इन सिंबल्स में से कौन से जो है सिंबल को लगाना है, कौन से चिन्ह को लगाना होगा, हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं वेरी इजीली। 130 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर ग्रेटर देन 13 मिलीमीटर। दैट्स मीन्स ये जो हमारी संख्या लिखी है यहाँ बेटा, इनको यदि हम अपने सही इसी आंसर के रूप में लिखना चाहते तो हमें क्या करना होगा, हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ हम अपने इसी सिंबल को लगा देंगे जो सिंबल हम लोगों ने ऊपर लगाया हुआ है। इस तरीके से ये हमारा जो है आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स मीन्स 130 सेंटीमीटर इक्वल टू 13 मिलीमीटर। ये जो है बेटा ये सेंटीमीटर ही है, हम इसको डबल बार लिख दिए हैं, आपको डबल बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया इसके लिए। तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। बेटा शेष बचे हुए जो क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार से आपको करना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 4 है बेटा, ये आपको जो है उसी प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करनी है जैसे कि मैंने अभी आपको जो है सॉल्व करके बताया। आप रफ पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए और नहीं समझ में आता है तो यू मे कॉल मी, यू मे कमेंट में। इस प्रकार से आप मुझे इस समस्या से अवगत कराइएगा, मैं बाकी सॉल्यूशन आपके पास तक भेजने की कोशिश करता हूं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको यही इसी प्रकार से दूं तो फिर बेटा आप 2 मिनट में बाकी सॉल्यूशन इसके देख लीजिएगा। जैसा मैंने ऊपर के क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करके समझाया बेटा, ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, इन्हें आप देख सकते हो, समझ सकते हैं। मैं तेजी से इन्हें एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे आपको इनकी प्रैक्टिस करने में कोई परेशानी ना हो। हमारे सामने जो 4th नंबर है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का, वह 150 ग्राम को कंपैरिजन करना है 2.5 किलोग्राम से, यानी कि हम इसे कंप्लीट करेंगे इन सिंबल के आधार पर। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तब क्या करना होगा, 2.5 किलोग्राम को हमने मल्टीप्लाई कर देना होगा 1000 से। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें ग्राम मिल जाएगा 1000 इंटू 2.5 ग्राम, तो हमारे पास क्या आ गया 2500 ग्राम। जब हमारी कंपैरिजन हम लोग देखते हैं तो हमारा कंपैरिजन अब किसके साथ है, हमारा कंपैरिजन केवल यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ कंपैरिजन केवल 2.5 किलोग्राम, इसका जो कंपैरिजन है किसके साथ है, यहाँ 250 ग्राम के साथ हमारा कंपैरिजन करना है, तुलना करने कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो हम बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं, वेरी सिंपल वेरी इजी, 2.5 किलोग्राम इज ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन इसके साथ हो गया बेटा। यानी कि हम लोग देखें जो मैंने येलो कलर सेट कर दिया है, 250 ग्राम का कंपैरिजन किसके साथ करना है, 2500। इस प्रकार बेटा ये हमारा आंसर है। हम इसे अपने रफ पर कॉपी कर सकते हैं, इसकी फिगर भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस करके समझ भी सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3450 ग्राम। इसका कंपैरिजन हमें करना है किसके साथ, 3.45 किलोग्राम। तो हमने क्या करना होगा, ठीक पहले की तरह ही हम उसी प्रोसेस को जो है फॉलो करेंगे। कौन सा फॉलो, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि हम अपनी यूनिट को सेम कर लेंगे, उनकी जो इकाई है उनको एक समान कर लेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। तो 3.45 किलोग्राम जब हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 मल्टीप्लाई 3.45 ग्राम, तब हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, 3450 ग्राम। इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये संख्या और ये संख्या दोनों ही संख्या बराबर हो गई हैं। ये संख्या भी बेटा वही आ रही है और जिसे हमें कंपैरिजन करना है वो संख्या भी उतनी ही आ रही है जितना कि जो है पहली वाली संख्या है। 3450 ग्राम एंड 3450 ग्राम दोनों सेम है। दैट्स मीन्स भाई यही हमारा आंसर होगा और इसे हम बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 लीटर। 3 लीटर को कंपेयर करना है आपको 300 मिलीलीटर से, यानी कि आपका जो कंपैरिजन यहाँ होने वाला है वो किसके साथ होगा, 3 लीटर को 300 मिलीलीटर से आपको कंपैरिजन करना है। मैंने इसे पहले से लिख लिया जिससे कि बड़ा समय ज़्यादा ना लगे। यहाँ पर भी वही प्रोसेस रखेंगे कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तब हम 3 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 3 को 3 जो हमारा लीटर दे रखा है
उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने कौन सी संख्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने संख्या आती है 3000 मिलीलीटर। अब आप बड़ी आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। क्या तुलना कर सकते हो कि यहाँ हमारा 3000 मिलीलीटर बड़ा है या फिर जो है 300 मिलीलीटर बड़ा है। इन दोनों संख्याओं में से हमें एक संख्या को देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तभी जाकर हम इसको जो है समझ सकते हैं। तो हमें पता लगता है वेरी इजीली बेटा कि यहाँ 3 लीटर मीन्स 3000 मिलीलीटर। ये जो 3000 मिलीलीटर है ये क्या है, ये 3 लीटर ही तो है। तो यहाँ पर 3 लीटर ग्रेटर देन यानी कि 3 लीटर बड़ा है 100 मिलीलीटर से, तो सम्बल यूज हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने अपने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को आज बड़े विस्तार से जाना और समझा बेटा। आप चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बताया जा रहा है इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर। किलोमीटर में हमें डिस्टेंस को पता करना है दो स्थानों के बीच। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे सामने डायफ्राम है बेटा, इसके अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है कि इनके बीच की जो दूरी है कहां से कहां जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। इस क्वेश्चन को हमने बेटा अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है और एक एक क्वेश्चन के एक एक पार्ट को हम विस्तार से समझेंगे, जैसे कि हमने अभी ऊपर के अपने क्वेश्चंस को समझा है। लेकिन यह सब कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे अपने पार्ट 8 में, यानी कि इसी सीरीज के पार्ट 8 में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन्हें समझेंगे, जिसमें आपके एक्सरसाइज 1.3 के शेष क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा ब्लैक बोर्ड पर। जैसा कि अभी हमने इन क्वेश्चंस को बड़ी स्पष्टता के साथ और बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ और साधारण भाषा में समझने की कोशिश की है, ठीक उसी प्रकार से हम डेफिनेटली वहां एक्सरसाइज के बचे हुए बाकी क्वेश्चंस को भी इसी प्रकार विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं तुमको अपनी क्लास में बेटा इंटरेस्ट आ रहा है और आपको अपनी रुचि के आधार पर अपने क्लास में एंटरटेन भी हो रहे हो और एंटरटेनमेंट के साथ ही साथ अपनी एजुकेशन को डेवलप कर पा रहे हो। यदि आपको अपनी इन ऑनलाइन क्लासेस में सीख मिल रही है, आप समझ पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या फील करते हैं आप, ये सब बातें आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताया कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा कि जिस ऑनलाइन क्लासेस में हम समय आपके लिए दे रहे हैं, जो लेबर हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, वो सफल हो रही है कि नहीं हो रही है, आप उसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। उसी के बाद मुझे पता चलेगा बेटा। यूँ तो स्कूल में क्लासेस में हम आपकी क्लासेस में इस वर्ष रहेंगे और आपको मैथमेटिक्स की सारी जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक हम ऑनलाइन आपके पास तक पहुंचेंगे और वहां कोशिश करेंगे कि आपके सब्जेक्ट को आपके पास तक पहुंचाएं और इसकी स्टडी को आगे लेके चलें। तो कम से कम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं इस क्लास में, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपको किस टाइप की स्टडी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि मुझे ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए सर, आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे पढ़ाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा, तो मैं अपने मेथड को थोड़ा सा चेंज करूंगा और उस तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करूंगा जिससे कि बड़ी आसानी से आपको अपने चैप्टर की जानकारी हो जाए, उसमें जो बताया गया है ज्ञान, वो ज्ञान आपकी समझ में निश्चित रूप से आ जाए। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।